ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम आप रख लीजिए। राहिल कुछ दिखा रहा है मिस। हाँ, क्या दिखा रहे हो राहिल? राहिल तो व्हाट्सएप दिखा रहे हो। ओपन गैलरी एंड कैमरा, ठीक है। राहिल मत ही कर रही है। ओके फाइन, हमने एक बना लिया अपने पास ओपन गैलरी एंड कैमरा के नाम से एक छोटी सी ऐप। ठीक है। तो जब तक ये ऐप बन रही है तब तक हम वेट कर लेते 2 मिनट। ये बन जाए, जस्ट अ मिनट। मैं आप लोगों को एक और काम भी साथ में, मैं वीडियोस को भी अपलोड साथ में ही कर देती हूँ ताकि आप लोग को इशू ना हो। ठीक है, आप लोग पास स्क्रीन विजिबल हो रही है कि हमने एक अपने पास न्यू बना देते हैं प्रोजेक्ट और इसमें काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने पास मेन एक्टिविटी पे आएंगे यहाँ पे, और अपने पास इसको स्प्लिट कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपके पास मर्जी है ऐसे भी, आ, मैं एक सबसे पहले यहाँ पे बटन ले रही हूँ। सिर्फ मुझे दो चीजें चाहिए होंगी यहाँ पे, एक बटन और, अच्छा बटन के ऊपर टेक्स्ट आपके पास लिखा नजर आ रहा होगा हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं क्लिक हेयर। ठीक है। अच्छा जी, और क्या कर रहे हो बेटा माइक? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप नीचे आ जाएं, और बटन के बाद मुझे एक चाहिए यहाँ पे इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके पास यहाँ पे एक इमेज लगी हुई आ जाए। ठीक है, अब इसको आप अपने पास से मर्जी है, इमेज कितनी बड़ी भी लगा सकते हैं। मैं 200 डीपी के इमेज के साइज पे काम करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 200 डीपी ले लिया इसको, और 200 डीपी ले लिया इसको, और इमेज का मैंने कर लिया टैग क्लोज। ठीक है भाई, और हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हैं तो ये सारी पेरेंट पेरेंट की प्रॉपर्टी इसको हम पकड़ा देंगे। इमेज बड़ी है, बटन छोटा है, इमेज को हम ऐसे रख लेते हैं और बटन को थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये इमेज आ गई, ये मेरा बटन आ गया। बटन पे हम आप चाहें तो ऑन क्लिक अप्लाई कर लें, या फिर बटन के अंदर आप एक आईडी पास कर दें और उसके थ्रू काम कर लें। ठीक है, आपको ऑन क्लिक की आदत है, ऑन क्लिक वाला ही परफॉर्म करवा देते हैं आपसे फिर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बटन को कह दिया btn क्लिक। ठीक है, इमेज को हम एक आईडी पास कर देंगे। ठीक है, और मैंने इसको एक आईडी देने के बाद कहा आई एम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे लिखा इमेज व्यू, और इमेज व्यू को हम टाइप कास्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आई एम के नाम से कर लिया एक छोटा सा। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे, अच्छा मैं ये चाह रही थी ना कि थोड़ा सा काम जो है आसान करूं। ठीक है, बटन बनाया है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगा दिया है। अब ऑन क्लिक के इवेंट पे हम यहाँ पे आके अपने इवेंट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा इवेंट आ गया। अच्छा, मैं अभी ना ऑन क्लिक इवेंट पे काम नहीं कर रही, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक अलग से मेथड बना रही हूँ। आप लोगों को मेथड्स बनाए सिखाए थे मैंने। ठीक है, मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सेलेक्टेड इमेज। मुझे अगर इमेज सेलेक्ट करनी है ना, तो ये कोड मैं उसके लिए कर रही हूँ। ठीक है, और उसके लिए कोड क्या होगा, यहाँ पे आ जाऊंगी मैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने उसको कहा कॉन्टेक्स्ट का एक पैरामीटर पास कर दिया सी ओ लेट सपोज। अच्छा, इसके अंदर आए देखें, ये कोड थोड़ा सा हार्ड लगेगा। हार्ड इसलिए लगेगा क्योंकि ये कोड जो है थोड़ा सा मुश्किल है। करेक्टर सीक्वेंस एंड्रॉइड में जो है वो 4 टाइप के एरे को कहते हैं। ठीक है,
अच्छा ठीक है, ऑप्शन आपने एक यहाँ पे करेक्टर सीक्वेंस ऑप्शन और इक्वल टू, ये मेरे पास एक छोटा सा मेरा एरे है करेक्टर टाइप का जिसके अंदर मैं कुछ चीजें ले रही हूँ। लेट सपोज मुझे या तो टेक फोटो का ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी टेक पिक्चर, आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं ऑन स्पॉट, या फिर चूज इमेज फ्रॉम गैलरी। राइट, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? याद काम खत्म होने के बाद पूछोगे आज अभी भी। और लास्ट में हमारे पास होता है एक ऑप्शन कैंसिल। यस मिस। समझ में आ रहा है ना? आसान, मजे का लग जी रहा जी। है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, हम पिक्चर खींच भी सकते हैं, गैलरी से भी उठा सकते हैं और कैंसिल का ऑप्शन भी रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 काम हमें रख लिए। यहाँ पे आके मैं अपने पास अलर्ट बॉक्स पॉपअप, एक पॉपअप बना हुआ था जिस तरह से, जो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, किसमें, जावा स्क्रिप्ट वगैरह में। ठीक है, उसका ये उसकी क्लास है बेसिकली अलर्ट की, इक्वल टू न्यू। अभी मैं सारी चीजें जमा कर रही हूँ, बना कुछ नहीं रही हूँ। ठीक है, तो अलग अलर्ट बॉक्स डॉट बिल्डर, और इसको मैंने कह दिया एंड खत्म। अब अलर्ट बॉक्स जो आएगा, पॉपअप जो आएगा, उसके अंदर ना अपने पास ऑप्शंस होते हैं। देखिए, आपके पास जो अलर्ट बॉक्स होगा उसके अंदर ना आपके पास 3 चीजें होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा अलर्ट बॉक्स आपको बनाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये एक छोटा सा पॉपअप का बॉक्स है। अब इस पॉपअप के बॉक्स में आपकी मर्जी है, आप चाहें यहाँ पे एक छोटी सी इमेज लगा लें, मैं एक और बना लूँ इसी के अंदर। यहाँ पे आप चाहें ना छोटी सी एक इमेज लगा लें। ठीक है, नीचे यहाँ पे आके वापस आते हैं, एक मिनट, कहाँ गया मेरा व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे चाहे छोटे 3 बटन लगा लें, एक यस का, एक नो का और एक कैंसिल का। यहाँ ऊपर चाहे टॉप पे आप एक टाइटल में कोई हेडिंग लगा लें, चूज इमेज फ्रॉम फलाना फलाना फलाना। ठीक है, और आइटम आप कोई भी दे सकते हैं इसको, जो भी आपने आइटम देने का दिल हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपके पास अलर्ट बॉक्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, वापस आते हैं जरा अपने पास स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन आ गई वापस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब बिल्डर, बिल्डर क्या है मेरे पास, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ना, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, आधे से बांध रख सकते हैं। डॉट सेट टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है कि आपने क्या टाइटल, क्या काम करवाना है। ऊपर मैंने लिखा चूज प्रोफाइल। ठीक है, ये मेरा टाइटल सेट हो गया। मैंने यहाँ पे क्लिक एक काम करना है, और बिल्डर डॉट सेट आइटम। ठीक है, सेट आइटम क्या करेगा मेरे पास, पढ़ लें, लेट लिस्ट ऑफ आइटम नोटिफाई करवाएगा कि कौन कौन से आपके लिस्ट में आइटम अवेलेबल हैं। ठीक है, सेट आइटम्स ऑप्शन कॉमा न्यू, कंट्रोल स्पेस बार, मैंने न्यू के बाद ना कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया है। डायलॉग इंटरफेस, इंटरफेस बना दो एक ऑन क्लिक का। ठीक है, इस ऑन क्लिक के इंटरफेस में अब मुझे यहाँ पे काम करना है। ये इंटरफेस ऑन क्लिक का आ गया। अब इस ऑन क्लिक मिस के, ये दोबारा करेगा, अच्छा कंट्रोल स्पेस जो दबाया था आपने। ठीक है, न्यू लिखा आपने खुद से, न्यू नहीं लिखोगे तो ये जी ऑप्शन नहीं आएगा। कंट्रोल दबाओ और स्पेस बार दबा दो। ठीक है, पहला जी, वाला ऑप्शन आएगा डायलॉग इंटरफेस। ठीक है, आपने इसको ओके डायरेक्ट मिस, एंटर कर देना, ये सब कोड खुद ब खुद हो ओके मिस, जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पे जब पे एरर आ रहा हो ना बेटा, वहां पे टर्मिनेटर लगा देना। ठीक है, सिर्फ एरर जहाँ होगा वहां पे टर्मिनेटर ठीक है लगेगा। मिस। अब इसके अंदर आओ, और अंदर आने के बाद छोटी सी आपने कंडीशन पास करनी है इसकी, अगर इफ, ब्रैकेट्स भी खोल दीजिएगा साथ में इसके, अगर मेरे पास ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है वेरिएबल, ऑप्शन क्या है, आई, वेयर इज आई। देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच, आपने विच लिखना है, आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, जो लिखना चाहो यहाँ पे लिख दो। मैं आई इसलिए लिख रही हूँ, छोटा वर्ड है। अगर ऑप्शन आई डॉट इक्वल्स होता है किसके, किसके इक्वल हो, टेक फोटो के। जो वर्ड यहाँ पे आपने स्मॉल कैपिटल स्पेस जैसा लिखा है ना, वैसा ही लिखना कि कंपेयर हो रही है कंडीशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है, अंदर आ जाओ और इंटेंट कराना वही वाला। ठीक है, इंटेंट कर दो, इंटेंट in इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे आके आपने टर्मिनेटर लगाया,
और यहाँ पे आके आपने लिखा मीडिया स्टोर, कि मेरे मीडिया में जो स्टोर हुई है, क्या स्टोर हुई है, कौन से एक्शन। अब देखो इमेज कैप्चर सिक्योर, मैंने कहा इमेज कैप्चर चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ आपके पास आपको अगर टेक करनी है फोटो तो आप क्या ले रहे हैं, इमेज एक्शन कौन सा, कैप्चर का। और क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे आपने कर दिया IN, ठीक है बेटा। अब इसी की तरह आपने नीचे और देना है एल्स इफ, एंड अगेन आपने यही काम करना है दोबारा। बट अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा, ऑप्शन मेरा अब चेंज होगा। अब टेक फोटो की जगह पे क्या हो जाएगा आपके पास, चूज पिक्चर फ्रॉम गैलरी, ये एज इट इज आपने यहाँ पे डाल दिया। अब नीचे आके अब मैं इंटेंट करूंगी, इसमें भी इंटेंट पास करूंगी। अब इंटेंट में क्या करेंगे, ठीक है, अब इंटेंट में आप क्या काम करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, अगर मुझे इमेज गैलरी से चूज करनी है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा इंटेंट, IN इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इंटेंट के अंदर आपने आके यहाँ पे सबसे पहले पास क्या कर दिया, वही वाला इंटेंट डॉट एक्शन पिक, देखो खुद आ रहे हैं एक्शन पिक करना है, ठीक है, गैलरी में इमेज तो आप पिक करेंगे ना। दूसरा एक और यहाँ पे हम सेफर साइड पास करेंगे, मीडिया स्टोर डॉट, अब मीडिया स्टोर कहाँ से चाहिए, मैंने कहा मीडिया स्टोर में जाओ जहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं, इमेजेस के अंदर मीडिया का फोल्डर होता है, और मीडिया के फोल्डर के अंदर जो मेरे पास एक्सटर्नल कंटेंट है URI का, वो गेट कर लो। और यहाँ पे आके आपने स्टार्ट एक्टिविटी की और इसको कह दिया मैंने दोबारा, आइए खत्म, कॉमा 1। यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर दिए थे, इसलिए आपने यहाँ पे भी 2 पैरामीटर दिए थे, ठीक है जी। ऑन बोलिए। ये इंटेंट क्या चीज है? इंटेंट क्या चीज है, इंटेंट पेज नेविगेट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज हो रहा होता है इंटेंट। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। अच्छा अच्छा, देखें यहाँ पे आके नजर आ रहा होगा ना, मैंने ऑप्शन क्या लिखा, 0। ऑप्शन 0 मतलब क्या है, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। बट यहाँ पे एक मसला क्या है, ये एरर करेगा। आप क्या करें, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ये कर दें। अगेन यहाँ पे आ जाए, एल्स इफ करें, यही काम सेम अगेन दोबारा होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एल्स में सिंपल आप कैंसिल करना चाहते हैं, इसी को कॉपी कर लें, Ctrl+C, और यहीं पे लाके एज इट इज आपने पेस्ट कर देना है। एक ब्रैकेट कम हो गया है, उसको पूरा कर लेते हैं, और यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिख दिया, कैंसिल, एंड दैट्स इट। ये आपके पास पूरा काम हो चुका है, खत्म। ये आपने तीनों के लिए बना लिया। अब यहाँ पे आप चाहें
तो अपने पास कॉल पे कॉल है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपने कैंसिल का ऑप्शन दे दिया, लेकिन कैंसिल का बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में कोई खुद ना बटन नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल का काम करने के लिए यहाँ पे आपने बिल्डर देना होगा। ठीक है, बिल्डर बिल्डर कहाँ से, जो आपने स्टार्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था ना बिल्डर की क्लास का, ये वाला, इस बिल्डर डॉट, और बिल्डर डॉट करने के बाद आपने क्या करना है, सेट टाइटल अगेन। अब जो टाइटल आएगा आपने उसमें क्या लिख देना है, कंफर्म बॉक्स। ठीक है, कि मैं आपके पास एक कंफर्म कर रही हूँ कि आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, इस टाइप का कोई मैसेज जो होता है ना, ये हेडिंग में लिखना, तो हेडिंग लगा दी कंफर्म बॉक्स की। इसी तरह बिल्डर डॉट सेट, अब क्या है, मैसेज आपने देना है, मैसेज कुछ लिखना है, तो आप मैसेज क्या लिखने के लिए यहाँ पे लिख दें, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट करें, सॉरी, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस। ठीक है, कैंसिल वगैरह करना हो तो अगर मेरे पास बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव, देखो 3 बटन है, मैंने कहा था यस नो कैंसिल, अगर मैं सेट पॉजिटिव करती हूँ तो सेट पॉजिटिव का मतलब क्या है, बटन यस। ठीक है, पॉजिटिव मतलब यस, नेगेटिव मतलब नो, और कैंसिल का न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यू लिखा, सुबह दोबारा देख लेना, कंट्रोल स्पेस बार, ये आ गया ऑप्शन, एंटर किया, और नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये, यहाँ पे आपने आपके खाली इसमें एक सेमीकोलन लेना है। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फिनिश। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, इस टाइप का कोई मैसेज लिख के आपने फिनिश कर दिया अपने पास ये वाला। सेम काम आप किसके लिए करेंगे, नेगेटिव के लिए भी। अच्छा, अब आपके पास मर्जी है, आप चाहें तो आप यहीं पे ही कर लें, नीचे इसके जहाँ पे इसके वाले के बटन क्लोज हुए हैं ना, इसी के नीचे आए और आप लिख दें यहीं पे ही बिल्डर और बिल्डर कहाँ गया आपका, डॉट सेट नेगेटिव बटन, और नेगेटिव बटन लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, नो, और यहाँ पे आके आपने लिखा न्यू, कंट्रोल स्पेस बार, और पूरा वही बना काम। ठीक है, सारा काम जो है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का है, यस के लिए ये, नो के लिए ये। अच्छा, अगर नो करना है ना तो कुछ भी इससे पास नहीं करते, खाली छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी। मैं यहाँ पे जहां मैंने मीटर लगाया इसी के नीचे आऊंगी और यहाँ पे एक लाइन लिखूंगी, बिल्डर डॉट शो। बिल्डर डॉट शो इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आपके पास पॉपअप यानी कि अलर्ट बॉक्स शो हो। ये जो बिल्डर शो करेगा वो इस वाले अलर्ट बॉक्स का करेगा। ऊपर वाला जो मैंने लगाया था चूज पिक्चर वाला, उसके लिए आप यहाँ पे भी एक और बिल्डर डॉट शो लगाएं। बिल्ड कभी भी शो डायरेक्टली नहीं होगी जब तक कि आप इसको कॉल ना करें। ठीक है, ये काम इतना करने के बाद जरा इसको चला के देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास अभी विजिबल हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अभी आधा कोड हुआ है, इसमें थोड़ा सा कोड अभी बाकी है। ठीक है, इमेजेस को सेलेक्ट करवा तो लिया है, अब इमेजेस को डिस्प्ले भी तो करवाना होगा ना, तो इमेजेस को डिस्प्ले करवाने का कोड अभी आपका बाकी है। तो कैसे होगा डिस्प्ले वो देखना है। क्लिक हेयर किया, देखें जैसे क्लिक हेयर किया अभी कोई भी एक्शन आपको नजर नहीं आ रहा परफॉर्म होगी। यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड होगा जिसका नाम है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है, जब तक ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज शो नहीं होगी। आप क्या करें, कंट्रोल ओ जरा प्रेस करें, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेथड की लिस्ट आएगी। कंट्रोल ओ, सुभान, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जो है शॉर्टकट की होती है ओवरराइड करने की। ठीक है, तो आपने यहाँ पे से एक मेथड, ये बिल्ट-इन मेथड्स हैं, बने हुए मेथड्स हैं, आपने इनमें से एक मेथड चूज करना है। अब इतने मेथड्स है, मैं कहाँ पे ढूंढती फिरूंगी, किसी भी मेथड पे आप क्लिक करें और सिंपल लिखें एक्टिविटी रिजल्ट। सिंपल आप लिखते जाएंगे, ऊपर सर्च बॉक्स बना हुआ आता जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी रिजल्ट के नाम से एक मेथड होगा, ये रहा। अब देखें यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है, इस मेथड को मुझे यूज करना है, मैंने इसको कर दिया ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगी आपको नीचे नजर आ जाएगा सबसे लास्ट में या टॉप पे कहीं पे भी वो इस मेथड को इम्पोज कर देंगे। ये रहा मेरा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको आखिर में चाहिए, आपको कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आए और
इस मेथड के बाहर, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, यहाँ पे आपके पास ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मेथड आ गया। इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस लाइन के नीचे आके अब हम कोड करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे एक छोटी सी। अगर मेरे पास रिजल्ट कोड क्या है, जो यहाँ पे एक पैरामीटर बना हुआ है इंटीजर टाइप का, नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, को कैपिटल में लिखिएगा, ये केस सेंसिटिव है, रिजल्ट कैंसिल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर रिजल्ट कोड जो है मेरा कैंसिल हो जाता है तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर आए और यहाँ पे आके आपने लगाना है स्विच केस, ठीक है। अच्छा, स्विच केस में क्या होगा, अब स्विच केस क्या करेगा, रिक्वेस्ट कोड को दोबारा गेट करेंगे यहाँ पे और इसके अंदर केस बनाए खुद से। केस सारे हम खुद डिसाइड करेंगे, कौन सा केस 0 पे होगा, कौन सा केस 1 पे होगा, कौन सा केस 2 पे होगा। इफ अगर यहीं पे आ जाए रिजल्ट कोड डबल इक्वल, रिजल्ट कोड बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल है जो कि आपके पास सारे लाइक टेक फोटो, टेक चूज गैलरी इमेजेस या कैंसिल वाली चीजों को अपने अंदर होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। इसको कैपिटल में लिखिएगा जो मैं लिखने जा रही हूँ, रिजल्ट कैंसिल्ड, ओके, रिजल्ट ओके, एंड, ठीक है, एंड डेटा। व्हाट इज डेटा, आपके पास डेटा भी है, यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है इंटेंट का, नॉट इक्वल हो जाता है किसके, नल के। तो अंदर आ जाए, टर्मिनेटर लगाएं पहले तो यहाँ पे, और टर्मिनेटर लगाने के बाद अब क्या करेंगे, ये तो कंडीशन बना ली मैंने इसकी कि अगर मेरे पास ये काम हो गया, केस 0 के अंदर डेटा जो है बराबर हो जाए ओके के, और डेटा नल भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करूंगी मैं, इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे सारी इमेजेस का काम होगा, सिलेक्टेड इमेज इज इक्वल टू, ठीक है। अब सिलेक्टेड इमेज, जो भी मेरे पास इमेज आई है या जो भी मैं इमेज के लिए काम कर रही हूँ, उस इमेज का नाम यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। अब सिलेक्टेड इमेज लिखा, जो भी इमेज है इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करेंगे बिटमैप में, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल डेटा डॉट गेट। अब गेट क्या करना है मुझे, एक्स्ट्रास, एक्स्ट्रा मतलब क्या है कि अगर कोई एक्स्ट्रा इमेज या एक्स्ट्रा चीज भी गेट साथ में हो रही है तो उसको भी उठा लो गेट के थ्रू, ठीक है। एक हमने पास कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एरर है, ये पूछ रहा है कि क्या इसको मैं एक लोकल वेरिएबल बना लूं या इसको मैं कहाँ से क्या गेट करूं, सिलेक्टेड इमेज को। ये थोड़ी देर में आप लोग को बताती हूँ कि ये आप कहाँ से गेट करेंगे, अभी खुद ही आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे इसको कहा आई एम क्या है, बस मैंने ऊपर जो इमेज व्यू वाला काम किया था सेट बिट इमेज, और इसको भी मैंने कह दिया सिलेक्टेड इमेज, ब्रैकेट्स हटा दें, और ये, ठीक है, ये मेरे पास काम हो गया और मैंने इसके बाहर आके ब्रेक लगा दी, यानी कंडीशन खत्म। ये मेरी पहली कंडीशन बन गई है। अब मुझे इसी तरह से एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं अपने पास काम करूं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये जो सिलेक्टेड इमेज का एक मेरे पास आ रहा है ना बार बार, मैं एक अपने पास ना यहीं पे बिटमैप और ये वाली इमेज को पास कर दूंगी, खत्म, एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। बिटमैप क्या करता है, एक एक बिट के हिसाब से अपने पास इमेजेस को गेट करेगा। इसी तरह आपके पास अगेन केस 1 आ जाएगा, केस 1 भी काफी मिलता जुलता इसी से है। इफ अगर मेरे पास जो रिजल्ट कोड है, ठीक है, डबल इक्वल्स टू रिजल्ट ओके हो जाए, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, URI U इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट डेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको इक्वल टू लगा लीजिएगा, URI की क्लास कॉल नहीं हुई, ऑल्टर इंटर कर दें, ऊपर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आके आपने थोड़ी सी कंडीशन लगाई, इफ यू, अगर मेरे पास यू नॉट इक्वल टू नल हो जाता है, ठीक है। हर चीज का बहुत प्रॉपर ख्याल रखते हुए काम करना पड़ता है, तो उसकी चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगी सिलेक्टेड इमेज इज इक्वल टू वही वाला, मीडिया स्टोर में जाओ और मीडिया स्टोर में जाने के बाद इमेजेस का एक फोल्डर होगा,
और इमेजेस के फोल्डर में आपके पास जो है मीडिया होगी और मीडिया के अंदर गेट बिट इमेज, गेट बिट मैप से आपने क्या करना है, दिस डॉट गेट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट रिजॉल्वर, और यहाँ पे आपने यूआरएल पास कर दिया अपनी और काम खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा, पढ़ने से क्या कहता है, सराउंड विथ ट्राई कैच, यानी कि आपने काम किसमें करना है, ट्राई कैच। याद होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई थी, ट्राई कैच के ब्लॉक्स पढ़ाए थे, इसीलिए पढ़ाए थे ताकि आप अपने पास जब काम करें ट्राई कैच के ब्लॉक्स में करें और आपका कोड जो है अगर कोई एरर वगैरह भी आए तो उसको वो गेट करवा सके। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद मैं यहाँ पे आई एम डॉट सेट कर लूंगी अपने पास बिटमैप इमेज को, ताकि मेरे पास जो भी इमेज आई है वो सेट हो जाए पूरी कंप्लीटली। एट द एंड जहाँ पे ये आपके पास कैच खत्म हो रहा है, ट्राई खत्म हो रहा है, इन सब के बाद आपने यहाँ पे ब्रेक देना है, 1 2 और 3 के यहाँ के बाद खत्म। ये मेरा कोड यहाँ पे ऑलमोस्ट वाइंड अप होता है। इसको जरा मैं रिफ्रेश पहले कर लूँ, टर्मिनेट, और फिर हम देखते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो किस तरह से आपके पास शो होगा। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर। अच्छा देखिए, क्लिक हेयर पे कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस इवेंट के अंदर ऑन क्लिक के कुछ भी अभी परफॉर्म नहीं किया। मैं इसमें सिर्फ एक लाइन का कोड करूंगी, सिलेक्टेड इमेज, ये जो मैंने मेथड बनाया था सिलेक्टेड इमेज वाला, वो बस मुझे यहाँ पे कॉल करना है और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर यूज किया हुआ है। सो यहाँ पे भी आपको एक पैरामीटर देना लाजमी होगा। ठीक है, कौन सा पैरामीटर है वो देख लें आप, मेन एक्टिविटी डॉट, ठीक है बेटा। तो जब तक आप ये मेथड जो आपने नीचे बनाया था कॉल नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपके पास ये वाला एरर आता रहेगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बैकअप मेथड बनाएं, सारा काम उसी के अंदर भी कर सकते थे, बट बहुत ग्लिच पेच हो जाता। दैट्स व्हाई मैंने प्रेफर किया कि अलग से काम करें थोड़ा। ठीक है, रिफ्रेश हो गई है ऐप, यहाँ पे आते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास एक पॉपअप आ रहा होगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, चूज प्रोफाइल पिक। अच्छा, साथ से थोड़ा कोड को भी गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा था ना बिल्डर सेट टाइटल के अंदर, तो वही वाला आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, चूज इमेज कौन सी करनी है। ठीक है, अगर आपने टेक फोटो पे क्लिक करा, 1 पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, अलाउ कर दें, पहली बार आप कैमरा यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है, अच्छा आपके पास तो डायरेक्टली अगर मोबाइल में चलाएंगे डेफिनेटली बेटा आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक मोबाइल के अंदर जो भी आपके पास व्यू होगा फ्रंट, ये तो खैर मेरे पास मोबाइल, सुभान याद आ रहा है कुछ ऐसा तुमने कहीं देखा था? एक लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिए पिक्चर, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, मेरे पास एक पिक्चर क्लिक होगी। ठीक है, ये एक पिक्चर मेरे पास सेव हो गई है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। आपको मल्टीपल करनी है, मल्टीपल भी कर सकते हैं। बैक करते हैं, जरा कैमरे से बाहर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है चूज इमेज फ्रॉम गैलरी। अगर गैलरी में कोई इमेज रखी हुई हो, अच्छा एक डाउनलोड भी पड़ी हुई और एक कैमरा की पड़ी हुई, ये वो वाली इमेज है जो अभी आपने डाउनलोड की है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, गैलरी कैमरा हैज स्टॉप, ओके फाइन, ओपन अगेन। चलें, यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से गैलरी से इमेज यहाँ पे शो नहीं, कैंसिल करेंगे, आर यू श्योर, यस नो। अगर आप यस करेंगे तो आपके पास फिनिश हो जाएगा, बंद हो जाएगी एप्लीकेशन। नो करेंगे तो वहीं पे ही वो खुला रहता। ठीक है, नीचे आपके पास पेंडिंग में होगी, देख लेते हैं ये भी। दोबारा क्लिक किया, कैंसिल पे क्लिक किया और इस बार मैं नो करती हूँ, यहीं के यहीं हम रहे, ऐप क्लोज नहीं होगी। वापस आते हैं गैलरी वाले कोड में, चूज गैलरी वाला जब हम काम कर रहे हैं, और लेट सपोज अब ये वाली इमेज देख लेते हैं, ये उठा के देखते हैं, गैलरी हैज स्टॉप, ओके, यानी कि मे बी यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। कौन से वाले में, विजिट, देखो ये बता भी रहा है आपके पास, आपने जो बिट मैप सेट किया है उसमें कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक की। इस पे क्लिक कर दें, एरर पे खुद ब खुद ये ले जाएगा, आई एम डॉट सेट इमेज बिट मैप, यहाँ पे कोई ना कोई आपने मिस्टेक की है।
जिसकी वजह से आपके पास इमेज नहीं आ रही है। तो देख लेते हैं अभी क्या मिस्टेक है या क्या इशू है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको गो थ्रू करने के लिए मैं ऊपर से पूरा कोड एक बार चेक कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए कि आपके पास मिस्टेक कहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अच्छा और कोई मिस्टेक तो नहीं है कोड में, वो भी हम देख लेते हैं। बस देखो यहाँ पे बता रहा है रिजल्ट फेलियर ऑफ डिलीवरी, रिजल्ट -1, इंटेंट डेटा इक्वल टू कंटेंट। ठीक है, ओके फाइन, इंटेंट डेटा इक्वल टू का काम जहाँ पे किया है वहां पे चलते हैं। यहाँ पे हमने डेटा से काम करना स्टार्ट किया था, तो इट मींस दैट कि आपके पास अगर कोई मिस्टेक आ रही है कोड में तो वो यहीं कहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले हमने एक केस बनाया था 0 का। ठीक है, 0 के केस में तो आपके पास बिल्कुल काम सही हो रहा है कि आपके पास इमेजेस वाला है, बट यहाँ पे आपके पास जो यू आ रही है इसमें कोई ना कोई मसला हुआ है। गेट डेटा किया आपने, रिजल्ट पहले आपने चेक किया ओके है, ठीक है, उसके बाद यू जो है वो अगर नॉट इक्वल टू नल हुआ तो आपने क्या किया, इमेज सेलेक्ट जो भी हो रही है, मीडिया स्टोर, इमेजेस के पास गए, मीडिया गेट बिटमैप एंड देन दिस डॉट गेट कंटेंट रिजॉल्वर और फिर कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, आई एम यानी कि मेरे पास इमेज का जो वेरिएबल है उसको सेट किया। अच्छा आप एक और चीज भी चेक कर लें, आपने टाइप कास्टिंग की है कि नहीं की है। ओ, आपने यहाँ पे एक और काम भी नहीं किया कि आपने जो इमेज व्यू बनाया है इसको टाइप कास्ट भी तो नहीं किया है। आई एम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी वाला काम भी तो नहीं किया, आप भूल गए करना, कोई मसला नहीं है। आर डॉट id dot img, this is the biggest mistake that I have done. ठीक है, now let's refresh the application again and run that. Okay, click here, choose picture from gallery, camera and then this one. Okay, ये देख लें जहां पे आपने क्लिक किया उसी के नीचे मेरे पास इमेज आ गई। अगेन क्लिक हेयर, चूज गैलरी, डाउनलोड, ये इमेज ले लेते हैं, ये आ गई। आप चाहें तो इमेज को राउंड भी कर सकते हैं, राउंड इमेज की डिपेंडेंसी यहाँ पे लगा के, ताकि आपके पास जब प्रोफाइल पिक्चर आए तो वो कैसी आए, राउंड हुई भी आए। ठीक है, समझ में आ रहा है। सुभान, ताहा, आदिल, जी मिस। कोड बहुत ज्यादा कर दिया आज मिसने, हद ही कर दी, मतलब इतने तो कोड कभी नहीं किया होगा, है ना। दिल में तो खैर यही सोच रहे हो फिलहाल, लेकिन खैर ये कोड थोड़ा ज्यादा है बट स्टिल इट्स यूजफुल, बहुत काम की चीज है। आप अपने मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें यूज करते हैं, करते हो ना, एप्स के अंदर किसी भी कोई भी ऐप हो गई या वेबसाइट हो गई तो सब जगहों पे यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू नो द बैक एंड कोड, कि उसके बैक एंड पे चल क्या रहा है आखिर, वो भी पता चले आपको। ठीक है, इसलिए ये कोड आपको मैं करवाया है। पता चला एंड्रॉइड ऐप बनाना कितना मुश्किल है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ नो सकते हैं। मिस। मजेदार है। हाँ ठीक है, टोटल 101 लाइन का कोड है, ले जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ ये कोड आपको मैं एक वर्ड की फाइल में डाल के दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। क्या ख्याल है आप लोगों का। सो रहे हैं। मिस आसानी हो जाएगी भेजने। ठीक है, हम एक काम करते भेज दें, हैं, वरना हम यूट्यूब एक, से भी देख लेंगे। गुड, यूट्यूब से देख लें। मतलब जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उसको देख। ऑन फोन कवर कर लिया। ठीक है बेटा, ये मैं कोड आपको अभी इसमें फाइल में बना के दे रही हूँ, ठीक है, और रिकॉर्डिंग से अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो किसी का पूछ लीजिए, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं दोनों चीज़ों का कोड आपको अभी ऑन स्पॉट आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों के पास ये कोड सेफ रहे। इन फ्यूचर आपको कभी कोई काम वाम हो इस कोड से तो यू कैन अवेल इट। ठीक है, दोनों कोड दे रही हूँ, जावा का भी और एक्सएमएल का भी। टॉप पे एक्सएमएल का होगा एंड देन फिर आपके पास यहाँ पे जावा का कोड होगा।
ताकि आपको दोनों चीजें मिल जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। रिकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपके पास, अभी वो मिल जाएंगी। एक हो चुकी है ऑलमोस्ट अपलोड, और ये वाली जब एंड होगी तो मैं ये वाली वीडियो भी आपकी अपलोड कर दूंगी। कोई क्वेश्चन? आदिल, मिस क्या सोच रहे हो बेटा? हेलो मिस मैं मिस। वो पहले वाला ओके, कोड करूँ? मिस ओके, मैं आता हूँ 2 मिनट में। ठीक है। और फिर किसी का सवाल? मिस इसकी रिकॉर्डिंग भी रही है ना? किसकी? अच्छा, आपकी वाली मीटिंग वैसे भी एंड होने वाली है।